हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो चलिए आज फिर से हम एक नए टॉपिक पे बात करते हैं। आज हम बात करते हैं कि क्या नाम जप करना सबके लिए ज़रूरी है। वैसे बहुत सारे लोगों को इस बारे में नॉलेज होती है, बहुत सारे लोगों को नहीं होती है। अगर आपको नॉलेज है तो अच्छी बात है, अगर आपको नहीं नॉलेज है तो आप वीडियो को पूरा देखिए और ताकि आपको कुछ थोड़ा सा सीखने को मिले। ठीक है, तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नाम जाप करना सबके लिए ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात जो है वो सबके लिए ज़रूरी है, और वो क्यों है और कैसे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो क्योंकि हम जब भी इस दुनिया में आए हैं तो भगवान ने हमें किस लिए भेजा होता है। हमें अपनी आत्मा को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। यहाँ पे आके जो हमारे को शरीर दिया गया होता है वो इसीलिए दिया होता है कि हम अपने आत्मा को पहचान सके और अपनी आत्मा को स्ट्रॉन्ग बना सके और अपने आप को आगे लेवल टू लेवल आगे लेके जा सके। ठीक है, तो सबसे बड़ा काम हमारा यहीं पे यही होता है इस दुनिया में आकर कि हम आत्मा को हम कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, हम आत्मा को कैसे पहचाने। हम पहले तो हमें ये बात होती है कि हमें पता ही नहीं होता कि हमारी आत्मा कहाँ है। हम अपनी आत्मा की आवाज़ को भी नहीं सुन पाते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कि पता ही नहीं होता कि हम अपनी आत्मा की आवाज़ को सुन भी सकते हैं या फिर हमारी अपनी आत्मा की आवाज़ भी होती है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोग स्पिरिचुअली ग्रो होते हैं, जो लोग कुछ पिछले जन्म से भी अच्छा कर्म करके लेके आए होते हैं और फिर इस जन्म में भी अच्छा कर्म करते हैं, अच्छी फैमिली में जिनका बर्थ होता है, वो लोग इन सारी चीज़ों को समझ लेते हैं और उनको इन सारी चीज़ों का बचपन से ही ज्ञान होता है। बेशक उन्हें ये पता नहीं है कि वो उनकी अंदर से जो आवाज़ आ रही है वो आत्मा की आवाज़ है, लेकिन उनको पता होता है कि उनके अंदर से कोई आवाज़ आ रही है और वो उस पर बिलीव करते हैं और वो उसी की आवाज़ को सुनकर अपने काम को करते हैं। और फिर वो बहुत ज़्यादा कम उम्र में जो है अपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर पाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं और वो लोग ये वही लोग होते हैं जिन्होंने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि हमें इस जन्म में आकर बहुत ज़्यादा अच्छे कर्म करने होते हैं ताकि हमारा आने वाले जन्म भी सुधर सके। ठीक है, ताकि हम इस जन्म में जो हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन अगर हम इस जन्म में अच्छा कर्म करते हैं तो फिर आगे आने वाले हमारे जो जन्म है वो सुधर सकते हैं हमारे कर्मों की वजह से। क्योंकि हमारी जो लाइफ है वो पूरी की पूरी कर्मों पे डिपेंड करती है। हमने जिस तरह का कर्म किया हुआ है ना वही हम भोगेंगे इस जन्म में भी और आगे आने वाले जन्मों में भी, पता नहीं कितने जन्मों तक। तो फिर हमें बहुत ज़्यादा फोकस रखना होता है अपने कर्मों पर। तो जो भी बहुत लोग अब या छोटे बच्चे जो जल्दी अपनी ग्रोथ कर पाते हैं वो कैसे करते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में कुछ अच्छा कर्म किया होता है, इसीलिए वो अपनी ग्रोथ कर पाते हैं कम उम्र में। उनको पता होता है वो सारी जो पिछले जन्म का जो उनका कर्मा होता है ना वो इस जन्म में उनके साथ रहता है और फिर वो वही चीज़ उनको पावर देती है और फिर वो आगे बढ़ पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और अगर हम बुरा कर्म करते हैं तो फिर हमारा जो ये लोग जो होते हैं, जो लोग भिखारी बनते हैं या फिर जिनको कोई बीमारी हो जाती है, कोई आँख में कुछ प्रॉब्लम है या फिर पैरों में या फिर हाथ पैर कुछ भी प्रॉब्लम है, तो फिर वो लोग भी उनका भी अपना कर्मा ही होता है। तो जो भी हमने बुरा कर्म किया होता है वो भी हमारे साथ ही रहता है और अच्छा जो हमने किया होता है वो भी हमारे साथ ही रहता है। इसीलिए तो कहते हैं अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर पाते हो ना तो किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। अगर आपका अंदर से आवाज़ आ रही है, आपको कोई चीज़ आपको गलत काम के लिए उकसा रही है, तो फिर वो आपके अंदर कोई ना कोई गंदा शैतान बैठा हुआ है जो आपसे उल्टी चीज़ें करवा रहा है। तो इसलिए आपको इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए जितना आपसे हो सकता है। जब आप इन सारी चीज़ों से दूर रहोगे, अपने उस शैतान को जब आप ख़त्म करने की कोशिश करोगे, तब आपके अंदर कोई भी विचार नहीं आएगा, ना आप किसी के लिए बुरा जानबूझ के या अनजाने में भी नहीं सोचोगे, कभी भी नहीं। क्योंकि फिर आपको पता है कि जो मैं ये सोच रहा हूँ या जो मैं ये कर रहा हूँ तो फिर इसका क्या मतलब होगा, इसका जो परिणाम होगा वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर होगा। तो इसलिए कभी भी किसी के बारे में बुरा ना सोचिए। अच्छा नहीं सोच सकते तो मत सोचिए, ज़रूरी नहीं है कि अच्छा ही सोचना है किसी के बारे में। आप अपनी लाइफ को अच्छा करिए, फिर सब अपने आप ही पॉजिटिव हो जाता है, सब अच्छा हो जाता है। फिर जब हम अच्छा कर रहे होते तो बहुत सारे लोग हमें देख कर भी इंस्पायर होते हैं और वो लोग भी अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो फिर हमें बुरा नहीं करना है, ये हमें किसी के लिए बुरा बिल्कुल नहीं सोचना है। क्योंकि एक बार बुराई की शुरुआत हो गई ना, वो आपसे हो या किसी और से हो, तो फिर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने कुछ बुराई कर दी और सामने वाले ने उससे ज़्यादा कर दी, फिर इस तरह से आपने फिर और कर दी, फिर उसने और कर दी और इस तरह से ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं। लेकिन अगर किसी सामने वाले ने आपके साथ कुछ बुरा कर भी दिया है तो फिर आपको उसको
मतलब शांति से उसको सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए कि आपके पास ऐसा कौन सा रास्ता है जिससे कि वो शांति से और इस तरह से निपट जाए कि आपको जो है कुछ भी बुरा करने की ज़रूरत ना पड़े। आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। जो भी आपके पास कुछ भी सिचुएशन अगर आ रही है, कोई भी कहीं से भी कोई आपके साथ बुरा कर रहा है, तो आपको उसको इस तरह से हैंडल करना है कि आप कोई बुरा कर्म क्रिएट ना करो। आपके हाथ से कुछ भी ऐसा बुरा ना हो कि वो आपके सिर पे सारी प्रॉब्लम आके पड़ जाए। इस बात का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है। तो फिर जब आप इस तरह से ध्यान रखोगे तो फिर आप बहुत ज़्यादा खुद को संभाल सकते हो। फिर आप इस तरह के इंसान बन पाओगे कि आप जो है सारी चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। और फिर इस तरह से आप धीरे धीरे करके अपनी आत्मा की ग्रोथ को करते जाओगे और फिर आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आगे बढ़ते जाओगे। और फिर उसके बाद यह होगा कि आप ऐसी स्थिति में आ जाओगे कि आप जो है भगवान का नाम स्मरण करने का जो होता है ना, जो मतलब बहुत ज़्यादा पावरफुल जो तरीका होता है कि आपको मुंह से बोलना है या गले से करना है, जो भी बोलते हैं, जो गुरु लोग बोलते हैं, तो वो सब भी आप कर सकते हो। फिर अगर आपके अंदर सच्चाई है, आपके अंदर पवित्रता है और आपको कभी भी मतलब नॉन वेज इन सारी चीज़ों से बहुत दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। पर अगर आप भगवान की भक्ति करते हो और उनसे जुड़े रहते हो तो अपने आप ही आपका मन इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है कि आपको इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप ही नफरत होने लगती। आपका मन नहीं करता फिर इन सारी चीज़ों में जाने का। तो इस तरह से होता है। और नाम जाप बात करते हैं कि नाम जाप क्या सबको करना चाहिए? बिल्कुल सबको करना चाहिए, क्योंकि सभी का यही काम है। हम जब इस दुनिया में आए तो हम यहाँ पे कर्म करने के लिए आए हैं और एक कर्म हमारा सबसे बड़ा जो कर्म है वो ये है कि हमें नाम जाप करना है, भगवान को ध्याना है और उनकी शरण से लगे रहना है। कभी भी उनकी शरण को छोड़ना नहीं है, कभी भी नहीं, एक पल के लिए भी नहीं। कभी आप ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा आडंबर करने की ज़रूरत है, नहीं, आप मन से करिए, मन से उनके शरण में रहिए हमेशा। कभी भी उनके शरण से एक पल के लिए दूर मत होना, और तो फिर आपकी लाइफ में सब अच्छा होगा और पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में रहेगी। चाहे कोई कितना भी आपको नेगेटिव करने की कोशिश करे, कोई भी आपको नेगेटिव नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका जो मेन फोकस है, आपका जो ध्यान है वो भगवान के चरण में है, भगवान के नाम जाप करने में है, अच्छे कामों में है। तो फिर कोई आपको नहीं हिला सकता है। थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा उसका, आपके ऊपर नेगेटिविटी थोड़ी सी आएगी, लेकिन वो आपको हिला नहीं सकती है आपके रास्ते से। आपके जो भी नाम जाप का या भगवान की भक्ति का जो मार्ग है उससे फिर आपको नहीं हिला सकते हैं। कहते हैं ना कि अभी जो हमारा जो ये वर्ल्ड है, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम नहीं देख पाते हैं, जिन चीज़ों को हम नहीं देख सकते हैं, और लेकिन वो हमें सब अच्छी तरह से देखते हैं। और वो शैतान भी उसमें से बहुत सारे होते हैं, कुछ एंजल्स होते हैं, कुछ ऐसे शैतान भी होते हैं जो कि हमें आगे बढ़ते हुआ नहीं देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो भी हम पे अटैक करते हैं कि हम कहीं कुछ अच्छा ना कर ले। और अगर हम इतने ज़्यादा पावरफुल हो गए कि हम उनको भी पीछे कर दे, तो फिर वो लोग, उनका फिर जो राज है वो नहीं चलेगा। और फिर उनको इस चीज़ से डर लगता है, क्योंकि पता ही है आपको, जो शैतान होता है वो तो बुराई को ही बढ़ावा देता है, और जो सच्चा इंसान होता है, भगवान का भक्त होता है, वो अच्छाई की और ही बढ़ावा देता है। तो ये सारी चीज़ें होती है, इन सारी चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारा बस यही काम है कि हम लोगों को सबसे बड़ा हमारा काम है कि हमें भगवान को भूलना नहीं है, उन पे विश्वास रखना है, और जो भी आपकी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम है वो उनकी शरण में ही रखनी है। और नाम जाप सबको करना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है, और सबके लिए ये ज़रूरी है। और जब आप इन सारी चीज़ों में आगे बढ़ते जाओगे तो अपने आप ही आपसे जो भी बुरी चीज़ है वो अपने आप छूटती जाएगी, अपने आप छूटेगी वो। आपका फिर उन चीज़ों में ध्यान नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। जब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी तो फिर आप इन सारी चीज़ों से अपने आप ही दूर होते जाएंगे। तो इस तरह से आपको अपनी लाइफ को जीना है, और ऐसा नहीं है कि बाकी चीज़ों को आपने एंजॉय नहीं करना है, वो सब भी करना है, लेकिन सच्चाई रखनी है जितनी आपसे हो सकते। अपने मन से सच्चाई रखिए, भगवान को सब बता दीजिए, जो भी आपकी लाइफ में जो भी कुछ है, अच्छा बुरा जो भी है, उनको सब बता दीजिए। वैसे उनको सब पता है, लेकिन जब आप अपने मन से उनको बताओगे तो फिर आपका एक उनके साथ का अच्छा एक बॉन्ड बनेगा और अच्छा एक कनेक्शन बनेगा। तो फिर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो आप सबसे पहले उनके पास ही जाओगे और आप उनसे ही सॉल्यूशन मांगने की कोशिश करोगे। और जब आप उनसे सॉल्यूशन मांगोगे तो उनका सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है, और जो वो हमारे लिए करते हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। उनको पता होता है कि हमारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है। तो इस तरह से आपको उनके साथ अपना कनेक्शन बनाना है। इसीलिए भी हमारे लिए ज़रूरी होता है कि हम भगवान की भक्ति करें, उनसे जुड़े रहे हमेशा, और उनको अपने लाइफ का एक हिस्सा बनाना है।
ऐसे भक्ति नहीं करनी है आपने कि थोड़ी देर के लिए आपने बस मतलब दिखावे के लिए थोड़ी सी भक्ति कर दी तो कर दी। नहीं, आपको उनको अपने लाइफ का उनको अपने हिस्सा बनाना है कि वो आपकी लाइफ का एक ज़रूरी हिस्सा है, जिनको आप एक पल के लिए भी भूल नहीं सकते। जैसे आप अपनी फैमिली को एक पल के लिए भी भूल नहीं सकते, अपने आप को एक पल के लिए भी नहीं भूल सकते, अपने काम को भी नहीं भूल सकते, तो वैसे ही आप उनको भी नहीं भूल सकते। उनको अपने इन सारी चीज़ों के साथ में रखना है। तो जब आप इस तरह से रखोगे तो फिर आपका नाम जप चलता रहेगा, और फिर आप कुछ एक्स्ट्रा ना भी करते हुए तो भी आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट भी कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनको दिल से थैंक यू। आप हमेशा हैप्पी रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपनी लाइफ को एंजॉय करिए। प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरा चैनल भी थोड़ा सा ग्रो करे। आप सबकी सपोर्ट की ही ज़रूरत है, क्योंकि आपकी सपोर्ट के बिना तो कुछ भी नहीं है। तो फिर प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।